है तो इनकी सगी कैसे हो जाएगी। उसने क्या किया, चिट्ठी लिखी। जब शिवानी को पूरी तरह से उम्मीद थी कि ये तो मेरे लिए करेगी ही, लेकिन उसने नॉमिनेट किया और उसने जो है चिट्ठी पे जो है नॉमिनेशन के लिए कर दिया। अब ये शिवानी जब देखी सुनी कि और रीज़न दिया बदतमीज़ है। अभी तक शिवानी बदतमीज़ नहीं थी, जब इसको सपोर्ट कर रही थी, जब इसकी वजह से आगे बढ़ रही थी, बच रही थी बड़ा पाव चंद्रिका, तो तब वो बदतमीज नहीं थी। जैसे ही मामला सामने आया कि अब शिवानी से मुकाबला हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तब वो बदतमीज हो गई इसी टास्क पे। तो इन्होंने क्या किया, चिट्ठी वाले टास्क पे क्या किया, इन्होंने शिवानी को नॉमिनेट किया और कहा, रीज़न यही दिया कि बदतमीज है। अब शिवानी इसमें रोने लगी कि ये चीज़ पहले भी कह सकती थी, इस चिट्ठी में ये कह सकती थी कि मैं अब की बार तो तुझको बचा ले रही हूँ, लेकिन तू बदतमीज है, अगली बार से अगर नहीं सुधरी तो मैं बचा नहीं पाऊंगी, ये चीज़ भी कर सकती थी। लेकिन बड़ा पाव दिल्ली से हैं और ये जो है ये किसी की भी सगी कभी नहीं है, इधर की बैठती उधर की बैठती है, इस चीज़ें करने में माहिर है। अब तो पाला बदल लिया है, शिवानी को छोड़ के इधर बैठने लगी हैं और अरमान के साथ और इनके सबके साथ बैठने लगी हैं, अगर आप लोगों ने गौर किया तो। अब बात करते हैं अरमान मलिक की। अरमान मलिक सबसे ज़्यादा गंदा कंटेंट दे रहे हैं या सबसे ज़्यादा गंदगी बिग बॉस पे मचा रहे हैं। अब लोग कह रहे इतनी गंदगी मचा रहे तो निकाल के बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल बिग बॉस को भी गंदगी पसंद है, जो जितना ज़्यादा गंदगी कर रहा है वो उतनी देर लंबा टिक रहा है। और इसी चीज़ को अरमान मलिक ने अच्छे से स्ट्रेटेजी समझ ली है कि मुझे गंद दिखाना है, मुझे गंद परोसना है, मैं आगे तक जाऊंगा, गालियाँ बकूंगा, मारूंगा, काटूंगा। तो बिग बॉस को लगेगा कि ये बंदा कंटेंट दे रहा है। अब कैसा कंटेंट दे रहा है ये बिग बॉस नहीं सोचेगा, क्योंकि बिग बॉस आंख से देखता है, दिमाग से सोचता नहीं है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो अरमान मलिक जो है उसको इसीलिए बाहर नहीं निकाला जा रहा है, वरना इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई सीजन में वायलेंस पे क्या क्या बवाल हुआ है, आप लोगों ने गौर किया होगा। एजाज खान के समय उसको बाहर निकाल दिया गया था, क्या क्या नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वायलेंस किया, मारा, गाली, माँ बहन की गालियां बक्की, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाला। ऊपर से उसकी जो पहली बीवी नहीं दूसरी बीवी पायल जो है वो बाहर रो रो के नौटंकी करके ड्रामेबाजी कर रही है। अब इधर बात करते हैं कि शिवानी को सब क्यों बदतमीज कह रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं। दरअसल किसी को भी ये पच नहीं रहा है कि गाँव से निकली हुई लड़की वो इस तरह आगे बढ़ रही है, उसको इस तरह से वोटिंग हो रही है, वो इस तरह से पॉपुलर हो रही है। क्योंकि एक मानसिकता है ना, माइंडसेट सेट है कि गांव की लड़कियां गांव में ही चूल्हा चौका करते, गोबर लिपते पाते अच्छी लगती हैं। ये माइंडसेट लेके ये लोग चल रहे हैं, इसीलिए इसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बार बार नॉमिनेट करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि शिवानी एक आम जनता है, भाई आम है, यूट्यूबर है, पॉपुलरिटी है, लेकिन कोई प्यार नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ यूट्यूब या व्लॉग्स की बदौलत इतनी पॉपुलर होने के लिए वहाँ पे पहुंची है, पॉपुलर होके वहाँ पहुंची है। तो उसको आगे बढ़ता देख के लोगों के जलन के मारे इस तरह की चीज़ें हो रही कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो कोई अपने को सेलिब्रिटी समझ रहा है। भाई आप ये देखिए, रणवीर शौरी का वो किसी से भी लड़ता है तुरंत चुप हो जाता है, लेकिन वो शिवानी से बराबर की टक्कर से लड़ता है, क्योंकि उसको ये चीज़ है कि यार शिवानी के मुँह लगे क्या होगा, शिवानी के मुँह लगे तो सही है। भाई दूसरा जब तो वो कर देता है, शिवानी से बराबर की लड़ता है। कहाँ वो तिगुना एज का रणवीर शौरी और कहाँ 22 साल की बच्ची शिवानी, लेकिन बराबर से वो उससे लड़ता रहता है, हट चल तू, ये सब करता रहता है। किसी और दूसरे के मुंह लगते देखा है आपने? कभी नहीं देखा है। अब बात करते हैं लवकेश कटारिया और विशाल की। दोस्ती हो तो ऐसी हो जो कि विशाल निभाता है, जबकि लवकेश कटारिया ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। अगर उसी टास्क में वो क्लियर कर देता कि अरे भाभी तू भाभी समझ के, बड़ी बहन समझ के, माँ समझ के इस तरह के कह रहा है, लेकिन ये बात बाहर जाती तो गलत हो जाती, उसी समय ये चीज़ कह के वो मोल्ड कर सकता था कि और कान में नहीं, क्या सामने कह, चल सामने कहते हैं भाभी के, क्या भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, वरना कान पर कहने से लोगों के हो जाएगा, चल सामने चल कहते, कुछ इस तरह का मोल्ड कर देता तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये घर वालों की कॉन्स्पिरेसी, अरमान की कॉन्स्पिरेसी और बिग बॉस की कॉन्स्पिरेसी में फंस गया और ये उन्हीं के हम में हम मिलाने लगा। लेकिन अब उसको समझ में आ गया होगा कि कौन अपना है कौन नहीं है। अब कल की टास्क में या आज की टास्क में आप देख लीजिए, जब ये बाहर लवकेश को रात भर बांधा गया था तो उसमें साथ में विशाल ही था और कोई नहीं था, साथ में सोया रात भर बाहर। इससे पहले जो चक्की वाला हुआ था उसमें भी विशाल ही लवकेश को बचाने के लिए चक्की पीस रहा था कि लवकेश बाहर ना जाए। तो अब कहीं ना कहीं लव कटारिया को भी समझ में आ गया होगा कि कौन मेरा सच्चा है, कौन मेरा नहीं है। अब इस चीज़ को वो आगे मेंटेन रखे तो वो ज़्यादा सही है।
स्टैंड ले विशाल के लिए। पुरानी बात भले ही ना ले लेकिन नई बात पे अरमान मलिक इसको टारगेट, क्योंकि अरमान मलिक लगातार विशाल को टारगेट कर रहा है। शिवानी को भी कह रहा है उसके साथ क्यों बैठती हो, और लोगों को वही कह रहा है उसके साथ क्यों बैठती हो, ये है वो है। तो आगे वो स्टैंड ले शिवानी के लिए। अरमान मलिक भी सामने तो बोल रहा है तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, पीछे जाके बोल रहा है अरे इसके साथ क्यों बैठते हो, अपना इमेज खराब करते हो, इसके साथ क्यों बैठते हो, सबको कहते नजर आ रहा है। अभी आप दो नाइजी को देख लीजिए, वो कह रहा है अरे ऐसे लोगों को पालते ही क्यों, ऐसे लोगों का मतलब ही शिवानी से था क्या, शिवानी कोई जानवर वानवर है जो ऐसे लोगों को पालते क्यों। सबको सिर्फ यह है कि शिवानी ना आगे बढ़ पाए। और शिवानी को अगर आप लोग वोट करते हैं, ठीक है उसका लहजा खराब है या वो है ही ऐसी, क्योंकि अब वो नई चीज़ नहीं कह रही है। उसके ब्लॉग्स हम बहुत दिन के देख रहे हैं, अब भी मैंने पुराने ब्लॉग्स चेक किए हैं, तो वो शुरू से है उसका लहजा, उसका गांव पे जो बोली है, वो उसके घर की जो बोली है, वो थोड़ी सी इस टाइप की टाइप की है। दिल की बुरी नहीं है, वो दिल से खेल रही है। अब वो यहाँ की चकाचौंध जिंदगी को बहुत अच्छा समझ के आई थी। उसने अपने उस रोते हुए बिग बॉस से कहा मैं चकाचौंध की दुनिया में आई थी, अच्छा समझ के आई थी, लेकिन अच्छा नहीं है हम लोग के लिए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल।